नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्यूब में आगे देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। आइए, सबसे पहले जो आप हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं उन तथ्यों पर हम विचार करेंगे, आपको बताएंगे। 1 एवं 2 का क्यूब जो है कितना डिजिट में होता है, कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। 3 से 4 तक का क्यूब कितने डिजिट में होता है, इसको भी कभी भी अपने जहन में उतारने की कोशिश नहीं की होगी आपने। ठीक है, तो देखिए ये सिंगल डिजिट में होता है। 1 और 2 का क्यूब हमेशा सिंगल डिजिट में, हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 का क्यूब 2 डिजिट में। कैसे? 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, सिंगल डिजिट हुआ। 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का 64। ठीक है, उसके बाद 5 से लेकर 9 तक जो है 3 डिजिट में होता है, 3 डिजिट में होता है। 5 का 125 होता है कि नहीं? उसके बाद 10 से 21 तक का क्यूब जो है वो 4 डिजिट में होता है, 4 डिजिट में होता है। घन, इसका घन जो निकलेगा वो 4 डिजिट में होता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में 4 डिजिट का अंतिम घन कौन सा संख्या है या किस संख्या का अंतिम घन जो है 4 डिजिट का होता है, तो वो 21 है। 22। देखिए, ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ना मिले, ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं मिले, लेकिन इनडायरेक्ट प्रश्नों में उसको हर प्रश्नों को हल करने के लिए ये बहुत ही मददगार होता है, सहायक होता है। इसलिए देखिए क्या है, मैथ्स के जितने पॉइंट्स को, जितने बिंदुओं पर आप चर्चा कीजिएगा, तर्क कीजिएगा, जितने को आप जहन में रखिएगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपको मैथ्स के सॉल्यूशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, जिसमें ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, इस पर देखिए आपको कैसे हेल्प करता है हम अभी बता रहे हैं, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है 101 से 10,000 के बीच कुल कितने घन हैं? टोटल घनों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, और जो मैंने अभी बताया है कि किस घन का कितने डिजिट में घन होगा, किस संख्या का कितने डिजिट में घन होगा, यहीं पर सहायक होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 101 से 10,000 के बीच, तो हमें 101 को छोड़कर चलना है, क्योंकि यहां से यहां के बीच में कहा जा रहा है। इतना तक में कहा जाता तो दोनों को लेते, लेकिन बीच में कहा जा रहा है तो 9,999 तक हम लेंगे। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए 102 से कहा जा रहा है, तो 102 के बाद हमारा पहला क्यूब कौन सा है, पहला घन किस संख्या का है या कौन सा है, तो 125 है। 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब। अब देखिए यहां हमारे पास क्या है, 4 अंकों का अंतिम संख्या, 4 अंक में इसके बाद कोई संख्या हमारे पास नहीं बचता है। ये 4 अंक का अंतिम संख्या है 9,999।
तो हमें यहां पर घन ढूंढने के लिए हमको अंतिम घन ढूंढना होगा 4 अंकों का। 4 अंकों का अंतिम घन कौन सा है, हमें ये ढूंढना होगा। तो मैंने अभी तुरंत बताया है कि 10 से लेकर 21 तक 4 अंकों में घन होते हैं। तो देखिए 21 का क्यूब जो है अंतिम ऐसा संख्या का क्यूब है जो कि 4 अंकों में होता है, 92 61। इसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि 4 डिजिट में होता है। इसके बाद 92 61 के बाद ये आखिरी घन है, ये आखिरी घन है 4 अंकों का। तो देखिए हमारा आंसर हमें यहीं पर प्राप्त हो गया 21। अंतिम संख्या क्या हमें प्राप्त हुआ, यानी 21 तक का घन 21 घन, ठीक है। अब इसके पहले यहाँ 5 घन है, 5 का घन है, इससे पहले कितना संख्या बच गया 4, 1 2 3 4। तो इसमें से हम 4 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने घन प्राप्त हो गए, टोटल घन हमारे पास 17 प्राप्त हो गए। 17 घन जो है 102 से लेकर 9999 तक में होता है। अब देखिए यहां पर एक सवाल और उत्पन्न होता है कि इनमें से कितने घन जो हैं पूर्ण वर्ग होंगे। 125 क्या 102 से 9999 तक में जितना भी घन है उनमें से वो कितने घन ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं, पूर्ण वर्ग भी हैं। इन घनों में कितने पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग हैं। पूछा जा रहा है इन घनों में कितने पूर्ण वर्ग हैं। अब देखिए एक कंसेप्ट को आप हमेशा दिमाग में रखिए, उन सभी संख्याओं का घन, उन सभी संख्याओं का घन पूर्ण वर्ग होगा यदि वे संख्याएं स्वयं पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। देखिए क्या कहा जा रहा है, उन सभी संख्याओं का घन पूर्ण वर्ग होगा यदि वे संख्याएं स्वयं पूर्ण वर्ग हो। यानी अगर हम एक पूर्ण वर्ग संख्या का घन निकालेंगे तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या का घन भी पूर्ण वर्ग होगा। चलिए देखते हैं कैसे। 5 के बाद हमारा पहला पूर्ण वर्ग, सबसे पहला पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला 1 से चालू करते हैं तो 1 स्वयं है, 1 स्वयं है। 1 का क्यूब जो है 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यानी कि 1 अगर पूर्ण वर्ग संख्या था तो इसका घन 1 हुआ, तो ये 1 का ये एक पूर्ण वर्ग भी हो गया, एक पूर्ण वर्ग भी हो गया। उसके बाद 4 आता है, 4 आता है तो 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का क्यूब 64, 64। तो ये 8 का स्क्वायर है, ये 4 एक पूर्ण वर्ग है, 64 इसका घन है, तो ये घन भी एक पूर्ण वर्ग होगा। 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग है। अब देखिए तीसरा कौन सा है, 9, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका घन 729 जो कि 27 का स्क्वायर होता है। ये अपवाद नहीं है, जितने भी पूर्ण वर्ग होंगे, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, अगर उनका घन हम निकालेंगे तो घन भी पूर्ण वर्ग होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब कितना 40 96 होता है ना, 16 का क्यूब जो कि 64 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर। उसके बाद उसी तरह 16 के बाद कौन सा है, हमको निकालना कहां तक, ये देखिए 16 के बाद 25 आता है जो पूर्ण वर्ग है, पर उसके बाद 36 आता है जो पूर्ण वर्ग है। लेकिन हमें निकालना कहां से कहां तक का है, हमको 5 के बाद जो संख्या है और 21 तक में जो संख्या है पूर्ण वर्ग, उसको हमको निकालना है। तो 5 और 21 के बीच में केवल 2 ही ऐसा पूर्ण वर्ग है जो कि जिसका घन जो है पूर्ण वर्ग होगा 9। 5 के बाद 9, 5 का के बाद 9 है,
और उसके बाद 21 से पहले 16 है, 21 से पहले 16 है, यानी टोटल 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 2, यानी कि 9 और 16 का घन ही पूर्ण वर्ग होगा। 9 और 16 का घन ही पूर्ण वर्ग होगा, यानी 5 से 21 के बीच में जो है 9 और 16 ऐसा संख्या है जिसका घन भी पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि ये संख्या 9 और 16 खुद एक पूर्ण वर्ग है, इसलिए इसका घन भी पूर्ण वर्ग होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 101 और 9999 के बीच कितने ऐसे घन हैं, घन संख्या है जिसका इकाई अंक 7 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। चलिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूब देखना होगा। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हमें देखना होगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। मेरे प्यारे मित्रों, आप इसमें एक चीज गौर कीजिए, क्या प्रश्न किससे संबंधित है, इकाई अंक से, इकाई अंक से। तो इसमें आप 1 से 10 तक में गौर कीजिए, क्या इकाई अंक कभी भी रिपीटेशन में है, इकाई अंक कभी भी हमारे सामने रिपीटेशन में है क्या। इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है और 0 है, लेकिन कभी भी कहीं भी रिपीटेशन नहीं है। वही चीज 11 से 20 तक में दोहराया जाएगा, फिर 21 से 30 तक में दोहराया जाएगा। हर एक दहाई में अनंत तक चले जाएंगे। हर एक दहाई में आपको यही मिलेगा कि कहीं भी संख्या का इकाई अंक, घन का इकाई अंक रिपीट नहीं होता है, नहीं रिपीट होता है। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें क्या ध्यान देना है, पूछ रहा है 7 इकाई अंक होगा, वैसा घन जिसका इकाई अंक 7 होगा। ठीक है, तो इकाई अंक किसका 7 है, 3 का क्यूब का, 3 का क्यूब का, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक में 3 होगा उसका घन जो है, उसका इकाई अंक 3 इकाई अंक 7 होगा, इकाई अंक 7 होगा। तो कहा क्या रहा, 101 से 9999 के बीच। ठीक है, तो 101 और 9999 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, 102 से चालू करेंगे और 9998 तक में हम ढूंढेंगे कि कितने ऐसे घन संख्याओं का इकाई अंक 7 होगा। तो 102 के बाद पहला घन संख्या कौन सा है, तो 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब देखिए, 4 का 64 होता है, 5 का 125, यानी कि 3 अंकों का जो है पहला घन संख्या हमारा 125 है, और 4 अंकों का 21 का क्यूब यानी कि 92 61। इसके बाद 4 अंकों तक में किसी भी संख्या का घन नहीं है। तो अब देखिए हमें क्या ढूंढना होगा, इकाई अंक 7। तो किसका इकाई अंक 7 मिलेगा, वैसे संख्याओं का घन जिसका इकाई अंक 3 होगा, उसी का घन का इकाई अंक 7 होगा। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो 3 तो है नहीं, 5 से 21 तक में देखना है, तो पहला 13 का क्यूब हो जाएगा, 13 का क्यूब।
13 का क्यूब, दूसरा पहला 13 का क्यूब, दूसरा 23 का क्यूब। लेकिन हमें हम ढूंढ कितना में रहे हैं? 5 से 21 तक में, 5 से 21 तक में। तो हमारा आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कि 13, एक हो जाएगा, यानी कि 13। तेरह ही एक ऐसा संख्या है 5 और 21 के बीच में जिसका की इकाई अंक 7 होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक। कितना घन संख्या है? कितना घन संख्या है? तो एक घन संख्या है। एक घन संख्या 13 का घन जो है, 13 का घन ऐसा एक घन संख्या है जो कि इकाई अंक जिसका 7 होगा। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। देख लीजिए, मिला लीजिएगा, 2197। ठीक है, तो 13 का क्यूब 2197। 5 से लेकर 21 तक में 13 ही एक ऐसा संख्या है जिसका घन का इकाई अंक 7 है। उसके बाद 13 के बाद 23 होगा। सबसे पहला 3 होता है, 13 है, उसके बाद 23 है, 33 है, 43 है। लेकिन हमको पूछ कितना से कितना में रहा है? 5 से 21 के बीच में, यानी कि 13 है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? 101 और 9999 के बीच कितने ऐसे घन संख्या है जिसका इकाई अंक 7 होगा? तो केवल एक ऐसा घन संख्या है 2197 जिसका इकाई अंक 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1001 से 33,000 के बीच कितना पूर्ण घन संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है, यानी कि 7 से विभाजित होता है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि वो 7 का गुणज हो, विभाज्य हो या गुणज हो। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम कंसेप्ट लगेगा। तो क्या कह रहा है? 1001 से, तो 1001 को छोड़कर 1002 से हम चालू करेंगे, और 33,000 तक तो 32,999 तक, 32,999 तक। तो 1000 के बाद पहला घन संख्या क्या है? 4 अंकों का पहला घन संख्या तो 1000 है। उसके बाद 1000 है जो कि 10 का क्यूब है। उसके बाद क्या है? 11 का क्यूब आता है, 11 का क्यूब, यानी कि 1331। उसके बाद 32,999, 32,000 यानी कि 30 का 33 का क्यों होता है? 27,000 अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, कैसे आप अनुमान लगाइएगा। तो लेकिन यहां पर हमको पता है कि 32 का क्यूब जो है, 32 का क्यूब 32,768 होता है। 32 का क्यूब 32,768 होता है। ऐसे आप जो है इसको हल कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। क्यूब हल करने के लिए, क्यूब निकालने के लिए आपको बता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप 50 तक का क्यूब अवश्य याद रखें। उसके बाद आपका कैलकुलेशन देखिए कैसे फटाफट होता है, तुरंत होगा। ठीक है, नहीं तो 30 तक तो कम से कम याद रखिए और अनुमान लगाना सीखिए। 32,999 कह रहा है, तो 32,000 किसका क्यूब? 30 का क्यूब, 31 का क्यूब, 32 का क्यूब, 33 का क्यूब, यही आसपास होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं जाएगा। तो 32 का क्यूब 32,768। अब देखिए कह क्या रहा है? 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। 1331 से लेकर 32,768 तक में जो भी संख्या घन संख्या है वो 7 से विभाज्य है। तो कैसे हम पहचानेंगे? तो जिस संख्या का घन है, जैसे 11 का घन 1331 है, 32 का घन 768 है, तो वो संख्या अगर इस 7 से विभाज्य होता है तो उसका घन भी 7 से विभाजित होगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। अगर 4 होता, अगर 2 होता, अगर 2 8 से विभाज्य होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता। लेकिन चूंकि ये एक अभाज्य संख्या है,
इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये केवल 7 से, इसका कितना भी मल्टीपल हो सिर्फ 7 से विभाजित होगा। 7 का मल्टीपल 7 से ही विभाजित होगा। तो अगर ये संख्या 7 से विभाजित हो जाता है तो उसका घन भी 7 से विभाजित होगा। तो सबसे पहला 11 के बाद क्या है? 14। 14 एक ऐसा संख्या है, 14 एक ऐसा संख्या है जो कि 7 से पूर्णरूपेण विभाजित होता है, तो इसका घन भी 7 से विभाजित होगा। 27 44 होता है 14 का क्यूब, 14 का क्यूब 27 44। अब देखा जाए 7 से विभाजित होता है कि नहीं। 7 या 21, बच गया हाथ में 6, 6 64, 7 नमा 63, हासिल 1 14, 1 पर 4 14, 7 गुना 14, यानी कि पूर्ण रूपेण विभाजित हो गया 14 का क्यूब। यानी कि 14 का क्यूब, 21 का क्यूब, 28 का क्यूब, 35 का क्यूब, 42 का क्यूब, यानी कि जितना भी 7 के मल्टीपल में है उसका घन भी 7 से विभाजित होगा। यानी कि 14 का क्यूब होगा तो 7 से विभाजित होगा, 21 का क्यूब होगा 7 से विभाजित होगा, 28 का क्यूब होगा 7 से विभाजित होगा, 35 का क्यूब होगा वो भी 7 से विभाजित होगा, 42 का क्यूब होगा वो भी 7 से विभाजित होगा। लेकिन चूंकि हमें देखना कितना से कितना तक में, 11 से लेकर 32 तक में, 11 से लेकर 32 तक में कितना संख्या है, तो एक 14 हो गया, दूसरा 21 हो गया और तीसरा 28 हो गया। यानी कि टोटल 3 संख्या ऐसा है जो 11 से 32 के बीच में है, जो कि 7 से विभाज्य है, और उस संख्या का घन भी 7 से विभाजित होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर कहीं इसमें नहीं समझ में आ रहा हो हमें कमेंट करें, हम फिर से दोबारा आपको समझाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, 729 पर 2 शून्य यानी कि 72,900। दूसरा ऑप्शन है 9261,000। तीसरा ऑप्शन है 327680। चौथा ऑप्शन है 1250000 यानी कि 4 टाइम्स 0, ठीक है। तो इसमें हमको पहचानना है, तो एक बात आप हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए, ध्यान दीजिए, जहां रखना हो वहां रख लीजिए, दिमाग में बसा के रख लीजिए, ठीक है। भूसा को निकालिए और इसको बसाइए। कभी भी वो संख्या पूर्ण घन नहीं हो सकता है जिसके अंत में 1 शून्य हो, 2 शून्य हो, 4 शून्य हो, 5 शून्य हो, 7 शून्य हो, यानी कि 3 शून्यों का पेयर नहीं हो। यानी कि कहने का हमारा तात्पर्य यह है, वो संख्या पूर्ण घन तभी हो सकता है जब उसके अंतिम में 3 जीरो का पेयर हो, 3 जीरो का पेयर हो। जैसे कि यहां पर देखिए 2 जीरो का पेयर है, ये नहीं होगा। यहां पर देखिए सिंगल जीरो है, ये नहीं होगा। यहां पर 4 जीरो है, ये नहीं होगा। लेकिन यहां पर 3 जीरो है, ये होगा। 3 जीरो के पेयर में होना चाहिए, संख्या के अंत में 3 जीरो के पेयर में हो। 3 जीरो हो, 6 जीरो हो, 9 जीरो हो, 12 जीरो हो, ये 3 जीरो के पेयर में हो, समझ गए ना। 3 का गुणज में हो, विषम स्थानों में हो। ऐसा नहीं है कि हमको देख लेना है कि विषम स्थान में है कि नहीं। विषम स्थान में 1 जीरो भी हो गया, 5 जीरो भी हो गया, वैसा ध्यान नहीं देना है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि 3 जीरो का पेयर होना चाहिए, हमेशा 3 जीरो के गुणज का पेयर होना चाहिए। 3 जीरो हो, 6 जीरो हो, 9 जीरो हो, 12 जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण घन हो सकती हैं, लेकिन कभी भी 1 जीरो के साथ अंत हो, 2 जीरो के साथ अंत हो, 4 जीरो के साथ उस संख्या का अंत हो,
5 जीरो के साथ अंत हो, 7 जीरो के साथ अंत हो, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण घन हो ही नहीं सकता है, पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, आप सभी मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, हमें अपना प्यार दें, हम आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैथ्स की देंगे।